क्या आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है? पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहे, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी फाइल को रिजेक्ट करवा सकती है। नमस्कार दोस्तों, सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हर उस इंसान के लिए है जो पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते, बैंक से लोन लेना चाहते और बार बार उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पिग फार्मिंग आज के समय में फास्ट ग्रोइंग बिजनेस माना जाता है, कम समय में ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस है और डिमांड इसकी मार्केट में हमेशा बनी रहती है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? लोन अप्रूवल में। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपका लोन बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, आपका 100% लोन अप्रूवल होगा और आपका बिजनेस भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। सबसे पहले हम जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान से सुनिए, 90% लोग यहीं से ही गलती करते हैं और उसके बाद उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले हम पर्सनल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में 3-4 प्रकार के होते हैं, उनको आपको ध्यान से समझना है। पर्सनल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो पर्सनल डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो। ये तो आपके है पर्सनल डॉक्यूमेंट। दूसरे आपके एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट होते हैं। अब एड्रेस प्रूफ में आपका बिजली बिल है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस प्रूफ में हो जाते हैं। लैंड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपके जमीन के कागजात या तो डॉक्यूमेंट लीज एग्रीमेंट पर हो। लीज एग्रीमेंट भी आपका कम से कम 5 से 7 साल का होना चाहिए। ओरल एग्रीमेंट वाले डॉक्यूमेंट बैंक नहीं मानता, इसलिए आपको लीज एग्रीमेंट वाले डॉक्यूमेंट लेना है। अब बात करें डॉक्यूमेंट में पिग फार्मिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो वहां पर से आपको पिग फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, वेटनरी सर्टिफिकेट। अगर पहले से फार्म है तो आपको उस फार्म का, पिग फार्मिंग का फोटो होना जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको लोन मिल सकता है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी मजबूत होगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसी के बेस पर आपको ये लोन दिया जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यही आपकी लोन की चाबी है। दोस्तों, बैंक सबसे पहले आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से लोन मिलता है, वो जानकारी आप पहले समझ लीजिए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले तो आपका फार्म कहाँ पर बना हुआ है उसकी लोकेशन होती है। दूसरी बात, इसमें पिग फार्मिंग ब्रीड कौन कौन सी आपके पास, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है या फिर लैंड यॉर्क है, इनमें से कौन सी वेराइटी आपके पास है, यानी जो ब्रीड होती है उनका मेंशन उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है। तीसरी बात, टोटल पिग फार्मिंग आपके पास कितनी है, यानी मेल कितने हैं, फीमेल कितने, वो उसमें मेंशन होता है। चौथी बात, इसमें सेट कॉस्ट कितना आया है वो आपको मेंशन होता है उसमें। पांचवी बात, फीड कॉस्ट कितनी आई, मेडिसिन वैक्सीनेशन खर्चा कितना है, लेबर कॉस्ट कितना आया है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, एक्सपेक्टेड खर्च कितना है, प्रॉफिट कितना है और लोन अमाउंट और मार्जिन मनी कितनी है। ये बातें सभी इसमें मेंशन की होती है, वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। बिना प्रॉफिट कैलकुलेशन वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीधा रिजेक्ट कर देती है बैंक। इसलिए आपको एक बिल्कुल सही और ऑथेंटिक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, तब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मजबूत होगा, तब जाकर आपका पिग फार्मिंग लोन अप्रूवल होगा। लोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 5 लाख का लोन मिलता है, 10 लाख का भी मिलता है, 25 लाख का भी मिलता है। लेकिन यहाँ से अलग अलग लोन की कैटेगरियां बनाई गई है। जैसे अगर आप नाबार्ड से सब्सिडी का फायदा लेना चाहते हैं तो नाबार्ड में 35% की सब्सिडी कैटेगरी के डिपेंड पर निर्भर करता है, यानी 35% की सब्सिडी यहाँ पर ओबीसी और सामान्य कैटेगरी को मिल रही है। बाकी जो SC ST और अनुसूचित जाति जनजाति है उनको 50% की सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी का मतलब हुआ कि अगर आपका 25 लाख रुपए का लोन हुआ है तो उसमें 12.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। इसलिए आप अपने लोन की राशि में सिलेक्ट करें तो उसमें नाबार्ड सब्सिडी स्कीम को जरूर सिलेक्ट करना है, तभी आपका लोन सही तरह से काम करेगा। कॉमन मिस्टेक यहाँ पर क्या होती है, जहाँ से आपकी फाइल अटक जाती है यानी लोन रिजेक्ट हो जाता है, उस बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कॉपी पेस्ट वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल नहीं बनानी है। दूसरी बात, जमीन का प्रूफ बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, आपके नाम पर ही जमीन होगी, वही डॉक्यूमेंट आपको देना है। एक आपको गलत पिग कॉस्ट आपको बिल्कुल नहीं दिखानी है, यानी आपने फाइल में ऐसा नहीं दिखाना है आपके पिग फार्मिंग की लागत तो आई है 10 लाख रुपए और आपने उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 15 लाख रुपए अपनी राशि दिखा दी, यानी इस बारे में आपको धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। बैंक से बात किए बिना आपको अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ये 4
चार बातें ध्यान से अपने कॉमन मिस्टेक से बाहर निकाल दी तो फिर आपको पिग फार्मिंग लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा, बैंक भी आपकी पूरी सहायता करेगी। सक्सेस टिप बताऊं आपको, अगर आप सफल एक पिग फार्मिंग यानी सूअर पालन चलाना है तो सबसे पहले बैंक मैनेजर से आपको मिलना होगा, उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना है, फिर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करवानी है, तब लोन अप्रूवल फास्ट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये काम करते हैं तो आपका लोन बिल्कुल फास्ट तरीके से काम करता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक रेडीमेड पिग फार्मिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाकर दिखाइए, सब्सिडी वाली प्रॉपर फाइल बनाकर दे, बैंक अप्रूवल फॉर्मेट बनाए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए पिग फार्मिंग लोन। अगर आप ये बात लिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके पिग फार्मिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी जानकारी पूर्ण या हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद जय भारत।